हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जो सिमिलरिटी एंड एनालॉजी रीजनिंग का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे हम। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अभी हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में था और ये आपका जो है वो नंबरिंग में है। ठीक है, सिमेट्री एंड एनालॉजी वही सेम चीज है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं चैप्टर का नाम। ये किरण की बुक से लिया गया है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। किरण की बुक में कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, सिमिलैरिटी एंड एनालॉजी। ठीक है, ठीक है, इस बुक को हम पूरा करने वाले हैं दोस्तों। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 के और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ यार, मेरा माय हेल्थ इज नॉट वेल सिंस कितना आई थिंक 3 डेज से। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। एंड अभी रात का कितना बज रहा है, रात का 1 बज चुका है और मैं अभी थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहा हूँ, तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 6415। देखो इसमें इस क्वेश्चन में सबसे पहला रूल जो हम लगाते हैं, सबसे पहला रूल हम लगाएंगे एडिशन। ठीक है, कभी भी कोई भी आपको नंबर दिए होंगे उसमें हम क्या है, एडिशन का रूल लगाएंगे। मैं फिर से क्लियरली लिख दे रहा हूँ, ADD एडिशन। ठीक है, तो जोड़ेंगे हम तो 6415 में कितना जोड़ें, यानी 5304 में से घटा दो तो क्या है आपका 1111। इसको जब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यहाँ स्लैश लगा के मैं क्या लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों सबसे पहली चीज हम करेंगे अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा रीजनिंग बेस्ड आता है नंबर पे। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड पोर्शन क्या बनेगा, 7896 माइनस 1111 इज इक्वल टू 6785। तो 6785 ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कितना सेकंड लगा, आई थिंक आपको लगा होगा केवल 10 सेकंड। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि 30 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन करके फटाक से निकल जाओगे। ठीक है, अगर मेरे साथ तैयारी करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए 456, देखो यहाँ पे नंबर बड़े बड़े थे दोनों। मैं ट्रिक भी बताता जा रहा हूँ कि क्यों मैंने यही चुना करना, क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर बड़े बड़े थे। ठीक है, बड़े नंबर्स में हमेशा याद रखना है कि स्क्वायर नहीं लगता, 4 डिजिट में क्यूब नहीं लगता, कभी भी ये चीजें नहीं लगेंगी, केवल प्लस माइनस लगेगा। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे क्या है भाई, 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है। 3 से 2 डिजिट नंबर है, मतलब यहाँ क्या है, यहाँ तो या तो स्क्वायर हो रहा होगा। ठीक है, या फिर क्या है भाई, आपका सम भी हो सकता है कि डिजिट्स का सम हो। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ देखते हैं, 6 और 4 10 और 5 15। ठीक है, तो यहाँ 15 आ गया। 7 और 8 8 और 8 16 और 8 24। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, 24 आंसर आ गया। 24 मैंने क्या किया, मैं फिर से बता देता हूँ। पहली पहले क्वेश्चन में नंबर था 4 + 4 डिजिट थी, 5 डिजिट थी, 6, 4 + 5 + 6 और सबको मैंने ऐड किया, कितना आया हमारे पास, 15 आया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड में जब मैं ऐड करूंगा 7 + 8 + 9 तो मेरे पास कितना आएगा, 24, एंड 24 विल बी द आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी मैंने इसमें सम किया। इसमें क्या है, हम ट्राई मार सकते थे, हम स्क्वायर भी कर सकते थे छोटे नंबर का, जैसे 15 का स्क्वायर, लेकिन ये नंबर 225 से बहुत आगे है, तो यहाँ पे स्क्वायर जमता नहीं, इसलिए हमने वो स्क्वायर का फंडा छोड़ दिया। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा कौन सा रीजन कहाँ फेल हो रहा है, क्यों नहीं लगाएंगे, कारण क्या है न लगाने के, मैं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखो, थ्री थ्री का आपको याद होना चाहिए कि थ्री का 1 टाइम्स क्या होता है, थ्री का 2 टाइम्स क्या होता है दोस्तों, थ्री का 3 टाइम्स क्या होता है, थ्री का 4 टाइम्स क्या होता है, थ्री का 5 टाइम्स क्या होता है। ऐसे ही आपको इसके अलावा 5 का भी पता होना चाहिए, 5 का 1 टाइम्स, 5 का 2 टाइम्स, 5 का 3 टाइम्स, 5 का 4 टाइम्स एंड 5 का 5 टाइम्स। ठीक है, ये बेसिक चीज है, ये पता होना चाहिए अगर आपको रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना है तो। ठीक है, ठीक है, अभी देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 3125 होता है, 3225 होता है, देख लीजिएगा। ठीक है, 625 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा, 3125 होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ 3125 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बन गया क्या भाई,
अप टू 5 पावर्स, आपको पता होना चाहिए कि 5 पावर्स तक नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ पे 3 का क्या है, 243 है। देखो 3 का 243 है, कितना 5 टाइम्स, तो 5 का 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3125 हो जाएगा। हम 3125 पे टिक करेंगे, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लगाया, अदरवाइज ये क्वेश्चन केवल 5 सेकंड का है, क्योंकि 3 का 243 होता है, तो 5 का क्या होगा, 3125 होगा। किस्सा खत्म, और कोई ऑप्शन में दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 6 का 18 हुआ। अब 6 का 18 कैसे हुआ भाई, पहली चीज तो देखो हम ये लगाते हैं, 6 × 3 बराबर 18। ठीक है, तो सेकंड क्या बन जाएगा, 4 × 3 बराबर 12। ऑप्शन में है, लेकिन 12 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है भाई, फेल हो गए यहाँ पे। दूसरी टिक कर क्या लगाएंगे भाई, 6 से लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि 6 + 12 बराबर 18, तो 4 + 12 बराबर 16। क्या 16 ऑप्शन में है, 16 ऑप्शन में है, 16 पे टिक कर देंगे। अगर 16 ऑप्शन में नहीं होता तो क्या करते हम, तो हम ये करते 6 × 4 6 × 4 बराबर 24, एंड 24 - 6 बराबर 18। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही हम सेम करते, 4 × 4 बराबर 16, एंड 16 - 6 बराबर 10। तो 10 कहीं ऑप्शन में होता तो हम 10 टिक कर देते। मतलब ये है कि आपको एक पैटर्न बनाना है, जो फर्स्ट वाले में पैटर्न फॉलो करे उसे ही सेकंड में। यहाँ मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, -6 किया, तो मेरा 18 आया, जो कि यहाँ दिया हुआ था। मैंने सेम 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -6 किया, तो मेरा 10 आया, लेकिन 10 ऑप्शन में नहीं है। अगर 16 ऑप्शन में नहीं होता, ये तब की कंडीशन है। मैं और बहुत से तरीके देखते हैं, क्योंकि रीजनिंग क्या कहता है, कि रीजनिंग कहता है कि भाई अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन आपका क्या है दोस्तों, आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। ठीक है, चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1 4। अब देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, थर्ड वाला ब्लैंक है, एंड 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, ये बात कर ली। अब नीचे देखो, स्क्वायर या क्यूब कहीं पे दिख रहा है क्या, 14 किसी का नहीं होता, 65 किसी का नहीं होता, 80 किसी का नहीं होता, 27 होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, 8 के स्क्वायर को मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि 4 का क्यूब बराबर कितना हो गया दोस्तों, 64 हो गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, आगे वाले दोनों नंबर्स का क्या है, स्क्वायर किया। ठीक है, एंड पीछे वाले दोनों नंबर्स का क्या है भाई, पीछे वाले का क्या किया, कि यहाँ क्यूब किया। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, क्यूब होगा। यहाँ 1 का किया, यहाँ 2 का किया है, यहाँ 4 का किया, बीच में बचा क्या, 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब बराबर 27, एंड 27 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 18 30 36। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया हम एडिशन का रूल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 18 + 12 बराबर 30। तो क्या मैं 36 में 12 ऐड करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो ऑप्शन में है 48, नहीं है, तो ये मेरा एडिशन वाला रूल फेल हो गया। ठीक है, एडिशन फेल हुआ मेरा, यानी सब्ट्रैक्शन भी फेल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन की हम क्या बात करेंगे, देखो एक और मेथड हम यूज करते हैं। हम क्या है भाई, 18 × 2 कितना हो गया, 18 का जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 2 36, और 36 - 6, तो क्या आ गया आपका, 36 - 6 क्या आ गया, 30। ठीक है, अभी ये 30 आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब क्या बात करते हैं दोस्तों हम, कि यहाँ पे हमने क्या किया, 18 × 2 किया, तो यहाँ पे 36 इंटू क्या करेंगे हम, 36 × 2 करेंगे, कितना आ गया आपका, 72। 72 में से कितना माइनस किया था हमने, नीचे 6 माइनस किया था, तो 6 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 70 आ गया। क्या 70 ऑप्शन में है, 70 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या ये मेथड भी हमारा फेल होता है। ठीक है,
36 दूनी 72 होता है, सॉरी थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। 36 दूनी 36 इंटू 2 72 एंड 72 माइनस 6 बराबर 66। क्या 66 ऑप्शन में है ठीक है। ये मैं ऑटोमेटिक मैंने कर रखा है तो शायद इसमें एरर दे जाता है सॉल्विंग, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा 66 आंसर हो चुका है ठीक है। दूसरा वाला मेथड हमारा लग गया जब हमने कभी कभी देखो क्या है, या तो ऐड करके आंसर निकल आता है ठीक है, या तो जैसे कोई नंबर है तो हम उसे क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी करेंगे, इससे आंसर निकलता है अगर कोई भी नंबर दे रखा हो उसे तो ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को और माइनस बी करेंगे ठीक है, इससे आंसर निकलता है। तीसरा मेथड क्या है दोस्तों, बस इस यहाँ पे ये दो मेथड ही यूज किए हैं मैंने अभी तक, तो ये दो मेथड याद रखने हैं। आगे जो भी मेथड आएगा, अभी तक हमने दो क्वेश्चन किए उन दोनों में ये मेथड यूज किए, या तो हमने कम से मल्टीप्लाई करके प्लस किया या फिर ज्यादा से मल्टीप्लाई करके माइनस किया। यहाँ मैंने जो मेथड किया ज्यादा से मल्टीप्लाई करके -6 किया, ज्यादा से मल्टीप्लाई करके -6 किया ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे बस दो जीरो बढ़ गए, दो जीरो बढ़ गए मतलब कहने का ये है कि 0.16 को डिवाइड कर दिया इन्होंने किससे, 100 से, तो क्या आंसर आ गया आपका। ये मिस्टेक क्यों कर देता है भाई, बार बार समझ नहीं आ रहा, मुझे ऑफ करना पड़ेगा क्या ऑटोमेटिक। ठीक है, 0.16 डिवाइडेड बाय 100 ठीक है, इसमें नहीं दे रहा है तो 0.0016 हो जा रहा है ठीक है। ऐसे ही जब मैं 1.02 को 100 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0.0102 ये हो जाएगा मेरा। अभी मेरा ये आंसर ऑप्शन में है, यस है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितने क्वेश्चन बन पाएंगे हम करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, उसके बाद रेस्ट करेंगे क्योंकि टाइम काफी ओवर हो चुका है। आई थिंक 50 क्वेश्चन तो मैं नॉर्मली कर ही दूंगा, उसके बाद देखेंगे आगे का, बातें सोचेंगे। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे आप सोचिए। पहले तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम एडिशन का रूल लगाएंगे, तो 130 माइनस 68 बराबर कितना हुआ, 62। क्या 350 में से 62 में घटाता हूं तो मेरा आंसर निकल के आएगा 288, ऑप्शन में है नहीं है, तो मेरा क्या है भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल मेरा हो गया क्या, फेल। यहाँ पे भी मैंने सिंपल सा किया, मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन किया, एडिशन होगा नहीं इसमें, तो ये रूल हो गया मेरा फेल। अब मैं दूसरा रूल क्या चेक करूंगा भाई, दूसरा रूल मैं चेक करूंगा मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला। तो 68 का मैं 2 में मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा कितना आता है, 136, और 136 में से 6 को घटाता हूं तो मेरा क्या आ जाता है, 130। तो सेम कंडीशन में इधर करूंगा, 3.5, 130 आया ना, तो 130 में से मैं यहाँ 350 में से कितना घटा दूंगा, 350 में से मैं घटा दूंगा 6, क्योंकि यहाँ मैंने लास्ट में 6 घटाया था ठीक है, तब हमारा आंसर आया था। तो मैं यहाँ पे 6 जोड़ दूंगा ठीक है, तो 356 हो जाएगा ये। 58 क्यों दिखा देता है भाई, 356, सॉरी ये गलत, 356 ठीक है दोस्तों, 356, 50 प्लस 6 इज इक्वल टू 356। रुको मैं कंप्यूटर को इसमें से एक सेकंड मैं ऑटोमेटिक सॉल्विंग को ऑफ कर देता हूँ ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या है, 350 में मैं क्या है 6 जोड़ता हूँ, और इसको मैं क्या है किससे डिवाइड कर दूंगा दोस्तों, 356 को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो मेरा कितना आ जाएगा, 178। क्या मेरा 178 ऑप्शन में है, नहीं है, यानी मेरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली प्रॉपर्टी भी हो गई फेल ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हम लगा रहे थे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ठीक है। इसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको 5-5 सेकंड लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ठीक है। अब बात आती है तीसरी चीज की, तीसरा रूल क्या कहता है, इसके बाद हम सीधे जाएंगे स्क्वायर और क्यूब पे जाएंगे और वहां पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये लास्ट प्रॉपर्टी होती है जिससे हर सम आपका सॉल्व हो जाता है ठीक है। तो देखिए भाई 68 का नियरेस्ट क्यूब या स्क्वायर कौन सा बन रहा है भाई,
या तो 8 का स्क्वायर बना लो, या फिर आप क्या है 4 का क्यूब बना लो। ठीक है, 130 कैसे बन रहा है भाई? 130 या तो आप क्या है भाई 5 का क्यूब बना लो, और स्क्वायर तो भाई कोई होता नहीं 130 के पास, 11 11 जा 121 होता है। ठीक है, तो वो बहुत दूर है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा इधर। इधर कितना है 350, तो 350 किस चीज का भाई नियरेस्ट होता है भाई? 350 के हम आसपास देख लें तो भाई 19 का होता है। ठीक है, 20 20 या 400, 18 19 19 जा, देखो यहाँ पे करके देख लो। रुको, इसको ऑन ही कर देते हैं, इससे थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा ना, तो हमें करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा मेहनत कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 19 मल्टीप्लाई 19 बराबर, इसको वैसे लिखना पड़ेगा 19 मल्टीप्लाई 19 बराबर 361, लेकिन यहाँ पे तो 351 दिया है। अब देखते हैं इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है। ठीक है, तो अगर मैं करूँ 4 का क्यूब प्लस 4, तो क्या आएगा मेरा 68। ठीक है, अगर मैं करता हूँ 5 का क्यूब प्लस 5, तो मेरा कितना आता है 130। ठीक है, ये मेरा पहला वाला आ गया, ये मेरा दूसरा वाला आ गया। ठीक है, कितना आया 68 एंड 130। ठीक है, ये दो मेरे आ चुके हैं। तीसरा आगे का क्या करूंगा मैं? 4 5, अगर मैं 6 या 7 का करता हूँ, ठीक है, क्यूब, 7 7 या 49, 7 का क्यूब कितना हो गया 343। 343 में प्लस कर दूंगा मैं 7, तो कितना हो गया भाई 350 हो गया। ठीक है, और 350 यहाँ दे रखा है। तो 4 का क्यूब किया मैंने, 5 का क्यूब किया, 7 का क्यूब किया, बचा किसका क्यूब 6 का, तो 6 का क्यूब प्लस 6 विल बी द आंसर। फिर से मैं लिख देता हूँ इसको, 6 का क्यूब प्लस 6 इज इक्वल टू, ये आपका आता है 216 और 6 यानी 222। ठीक है दोस्तों, तो आपका आ चुका है। ठीक है, अब इसी को हम रीजनिंग बोलते हैं। ये आपको कोई टीचर इतना डिटेल में नहीं बनाएगा कि सबसे पहले हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का लॉ चेक करना है किसी भी क्वेश्चन पे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का चेक करना है, उसके बाद लास्ट में हमें स्क्वायर और क्यूब रूट का चेक करना है। एंड अगर इससे भी नहीं निकलता है तो आगे देखते हैं। वैसे मैंने 250 क्वेश्चन के आसपास पूरा पहले भी किया था, अभी रिवीजन भी किया हूं, तो मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो इनसे ना हो। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा दे रखा है, देखो 13 यानी 13 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया 169। ठीक है, तो 169 यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे 289 किस चीज का अंडर रूट होता है 17 का। ठीक है, तो 17 पे हम टिक कर देंगे दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों? बिल्कुल। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10th। अब देखो भाई, अब वही फिर से लॉ लगाएंगे इस, देखो कभी कभी ना स्क्वायर्स और क्यूब रूट वाले नंबर आपको अलग से दिख जाते हैं। ठीक है, कभी भी आप देखोगे तो स्क्वायर और क्यूब रूट वाले, जैसे ये 122 बन रहा है यानी ये 11 के पास है, यानी 11 का स्क्वायर कितना है 11 का स्क्वायर अगर आप देखोगे 11 का स्क्वायर जो है 121 होता है। ठीक है, एंड आप देखोगे 13 का स्क्वायर तो आपका कितना होता है 169। तो ये 11 के स्क्वायर में 121 में +1 कर दिया। ठीक है, एंड 169 में +1 कर दिया, तो ये आपका दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है भाई, ये किसका है 17 17 का होता है 289, 17 का स्क्वायर बराबर 289 +1 बराबर 290। एंड लास्ट वाला क्या हुआ, तो देखो 11 हुआ, 11 के बाद 13 हुआ, 13 के बाद 11 और 2 13, 17 और 2 19, तो 19 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 361। 361 +1 बराबर कितना होगा 362। 362 ऑप्शन में है तो टिक लगा देंगे। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा रूल था? ये हमारा स्क्वायर या क्यूब वाला रूल था, यानी थर्ड वाला रूल। ये मैंने डायरेक्ट कैसे लगा दिया, क्योंकि मुझे दिख गया था कि जो नंबर्स हैं वो 289 169 121 आसपास ही हैं इनके बिल्कुल। ठीक है, सबके, तो मैंने ये चीज देखी।
अगर आसपास नहीं होते तो मैं एडिशन का रूल लगाता, सब्ट्रैक्शन का लगाता, मल्टीप्लिकेशन का लगाता, डिवीजन का लगाता, कुछ ना कुछ करता, उसके बाद सॉल्यूशन मेरा निकल के आ पाता दोस्तों। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं, ये क्या है भाई। 56 में से 42 गया तो क्या आया दोस्तों, 14 आया। क्या मैं 72 में 14 प्लस करता हूं तो मेरा आंसर निकल के आएगा 86। है क्या ऑप्शन में भाई, देख के बताओ मुझे जरा। 86 तो कहीं नजर नहीं आ रहा हमें। ठीक है, अब हम दूसरा मेथड क्या यूज करेंगे, हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, 42 को तोड़ लेंगे। 6 इंटू 7 बराबर 42, 7 इंटू 8 बराबर 56, 8 इंटू 9 बराबर 72, 9 इंटू 10 बराबर 90। हो गया। 6 7 जा 42, 7 8 जा 56, 8 9 जा 72 एंड 9 10 जा 90। ये आपका 90 ऑप्शन आ चुका है। पहले मैंने एडिशन वाला रूल लगाया, वो लगा नहीं, मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाया, अब लग गया। अगर ये नहीं लगता, यहाँ वैल्यू अलग होती तो मैं माइनस भी कर देता इसमें से कुछ ना कुछ, या इसके साथ क्या है मैं प्लस करके देखता तो मेरा आंसर आता तो ठीक, नहीं तो फिर मैं क्या है और फिर स्क्वायर वाला रूल भी टच करता दोस्तों। ठीक है, स्क्वायर वाला मैं टच करता तो देखो स्क्वायर वाला कैसे टच करता, देखो स्क्वायर से भी क्वेश्चन हो जाएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको, देखो कैसे। 6 का स्क्वायर प्लस 6 बराबर 42। ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस 7 बराबर 56, 8 का स्क्वायर प्लस 8 बराबर 72, 9 का स्क्वायर प्लस 9 बराबर 90। स्क्वायर के रूल से भी हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन के भी रूल से हो रहा है, तो पहले हमें मल्टीप्लिकेशन चेक कर रहे हैं, अगर मिल जाता है आंसर ठीक है, नहीं तो हम स्क्वायर पे जाते और वहां से हमारा क्वेश्चन बन जाता। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हमारा क्या है, दो मेथड से हुआ लेकिन आंसर सेम आए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम क्या है दोस्तों डिफरेंट मेथड यूज करते हैं और आंसर हमारे डिफरेंट आते हैं, तो वहां पे क्या है, एग्जामिनर के तौर पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि सही आंसर क्या है। तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, अदरवाइज किसी किसी क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे रीजनिंग के थ्रू तो दो आंसर भी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ये बड़ा बड़ा नंबर है, आपको इजीली दिखाई दे रहा है, तो इसमें सिंपल सा हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो 4 3 7 6 बाद वाले में से पहले वाला नंबर यानी 3265 इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, मिस्टेक हो गया, 3265 लिखने में थोड़ा सा 1111। अब इसमें क्या है, मैं 1111 ऐड कर देता हूँ, तो 4673 प्लस 1111 इज इक्वल टू 58 5। ये थोड़ा सा मिस्टेक दे रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका 5784। ठीक है, 5784 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। क्या आपको इतना करने का आवश्यकता था, नहीं था। क्लियरली यहाँ से देखो, इसमें वो पहले डिजिट से पहली डिजिट में कितना अंतर है, दूसरी डिजिट से दूसरी डिजिट में कितना अंतर है, तीसरी डिजिट से तीसरी डिजिट में कितना अंतर है, चौथी डिजिट से चौथी डिजिट में कितना अंतर है। यहाँ से आपको पता चलेगा सब में 1111 प्लस हो रहा है। तो क्या मैं यहीं से 1 प्लस करूंगा तो 5, 1 प्लस करूंगा तो 7, 1 प्लस करूंगा तो 8 एंड 1 प्लस करूंगा तो 4, 5784 आंसर मेरा निकल के आ चुका है। मुझे ये सब फालतू लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं क्वेश्चन देखते ही करूंगा। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 4 डिजिट के नंबर्स में मोस्टली प्लस और माइनस का केस ही लगता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब मैंने पहला क्वेश्चन कराया तभी मैंने आपको बताया कि 4 डिजिट वालों में मोस्टली केसेस में यही लगेगा। अगर ये नहीं लगता है तो समझ लो कि वो 100 में से 90% बच्चे गलत करके आएंगे, उसके पीछे नहीं भागना है, टाइम खराब नहीं करना। रीजनिंग का क्वेश्चन अगर 30 सेकंड मोर मैक्सिमम में बन रहा है तो ठीक, अदरवाइज छोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, देखो जरा, इसको मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो यहाँ पे आपका छोटा है, पीछे वाला बड़ा नंबर है, तो 24 से 60 कैसे बनेगा, ये मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो क्या मैं 24 का गुणा कर दूं 2 से और प्लस कर दूं 12 को तो मेरा 60 बनेगा, बनेगा। तो ऐसे ही मैं 210 का गुणा कर दूं 2 से
और प्लस कर दूं कितना, प्लस कितना करूंगा मैं, 105। तो मेरा क्या बनेगा भाई, 210 इंटू 20, 420, 420 और 105, 420 प्लस 105 बराबर 525। क्या मेरा 525 ऑप्शन में है? सबसे पहली बात आती है, नहीं है। तो मेरा एडिशन रूल फेल हो गया। ठीक है, अब आ जाती है बात दूसरे रूल पे। दूसरा रूल में क्या लगाऊंगा? ठीक है, यहाँ तो मेरा 60 बन गया था, लेकिन यहाँ पे मेरा नहीं बना क्योंकि 525 ऑप्शन में नहीं है। अगर होता तो मैं टिक लगा देता, मेरा काम खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा रूल में क्या लगाऊंगा। अब मैं जाता हूँ ऑप्शंस पे। जब मैंने ऑप्शन देखा, इसमें 343 लिखा हुआ मुझे कहीं दिखाई दिया, और मुझे 343 पता है कि क्यूब रूट होता है। एडिशन कहीं बना नहीं, मल्टी देखो एडिशन तो हमने बनाया ही नहीं। एडिशन बना के देखते हैं, 60 माइनस 24 बराबर 36। तो 210 में 36 प्लस करेंगे तो हमारा 246 आया। क्या 246 ऑप्शन में? 246 नहीं है, 525 नहीं है, दोनों नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारे रूल हो गए फेल। अब किस पे आएंगे हम? क्यूब या फिर स्क्वायर वाले पे। तो देखते हैं दोस्तों, 24 किसी चीज का स्क्वायर होता है क्या, या क्यूब होता है क्या, या उसके आसपास? तो 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, और 25 में से 1 माइनस करते हैं तो 24 आता है। ठीक है, इधर 8 का जो स्क्वायर होता है उसमें से कितना, 4 माइनस करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। लेकिन क्या ये दोनों चीजें सेम बन रही हैं? सेम तो भाई बन ही नहीं रही है। अगर सेम नहीं बन रही है तो आपका स्क्वायर रूट वाला भी काम नहीं करेगा। अब आते हैं हम क्यूब रूट वाले पे। तो क्यूब रूट वाले पे जब हम आएंगे तो भाई 24 किसका क्यूब बनता है? 3 का। तो 3 का क्यूब बराबर 27। 27 में से 3 माइनस कर दो बराबर 24। ठीक है, ऐसे ही आगे आते हैं। 60 किसका होता है भाई? 4 का क्यूब बराबर 64। एंड 64 में से माइनस कर दो 4 तो 60 आ गया। ठीक है, 24 आ गया, 60 आ गया, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं आपकी, एक 3 से एक 4 से। ठीक है, इसमें 3 से तो 3 माइनस किया, इसमें 4 से तो 4 माइनस किया। आगे क्या है भाई? 5। 5 का क्यूब 125। 5 का नहीं है ये, 210 किसके नियरेस्ट है ये? अब थोड़ा सा आप अंदाजा लगाओ। 5 5 या 5 के तो होगा नहीं, 6 के हो सकता है भाई। 6 का क्यूब बराबर 216। और 216 में से जब हम 6 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 210 आ जाएगा। ठीक है, अब जब 3 के बाद 4 हुआ, 6 के बाद क्या होगा आपका? 7 होगा। तो 7 का क्यूब माइनस 7 विल बी द आंसर। कितना आ गया भाई? 336। 336 ऑप्शन में है। तो 336 विल बी द आंसर। ठीक है, अब समझ आया। हमने सब में यहाँ पे 3 माइनस किया क्योंकि 3 का क्यूब था, 4 माइनस किया क्योंकि 4 का क्यूब था, 6 माइनस किया क्योंकि 6 का क्यूब था, 7 माइनस किया क्योंकि 7 का क्यूब था, इसलिए। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये देखो सेम क्वेश्चन आ गया, 2460। ठीक है, 2460, 120 आया लेकिन यहाँ पे। ठीक है, 120 आया, वहां 220 था। ठीक है, तो नॉर्मली बात है, हमने उसमें क्यूब का मेथड लगाया था, इसमें क्यूब तो लगेगा नहीं। अब इसमें क्या लगेगा वो लगा के देखते हैं भाई। ठीक है, तो अभी देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 24। 24 मल्टीप्लाई, एडिशन रूल तो लगेगा नहीं भाई, देख लेते हैं एडिशन लगा के, क्यों नहीं लगेगा दिखा देते हैं। यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, 24 में कितना प्लस करोगे? 36 तो 60 हो जाएगा। 120 में 36 प्लस करोगे तो क्या हमारा आंसर आ रहा है? 156 नहीं है भाई ऑप्शन में। ठीक है, एडिशन रूल फेल हो गया। उसके बाद हम क्या है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन फेल हो चुका है आपका, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला फेल हो चुका है। अब क्या है, हम मल्टीप्लीकेशन पे जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन पे जाएंगे तो 24 इंटू 2 प्लस 12 बराबर 60। तो 120 इंटू 2 प्लस
60 बराबर 300। क्या 300 ऑप्शन में है? 300 ऑप्शन में है, बस टिक कर देंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपल सा आपके सामने कर रहा हूँ भाई, मैं कोई नई चीज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जो जो पढ़ा रहा हूँ वो सामने पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, सेम क्वेश्चन में पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल किया, फॉलो नहीं हुआ तो मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल किया। अब क्योंकि डिवीजन कठिन पड़ता है तो हम डिवीजन कहीं न के बराबर ही करते हैं, करते ही नहीं है, हम केवल मल्टीप्लिकेशन से ही निकालते हैं। अब मैं इसको दूसरी तरह से कैसे कर सकता था भाई, वो भी बात कर लेते हैं। मैं ऐसे भी कर सकता था, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 12 बराबर 60, एंड 120 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 60 बराबर 300। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन में मैं एडिशन भी लगा सकता था और मल्टीप्लिकेशन में मैं सब्ट्रैक्शन भी कर सकता था, दोनों ही तरह से मेरा आंसर निकल के आ जाता दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो सब एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है और एसएससी के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, सीपीओ सब इंस्पेक्टर वगैरह, दिल्ली सब इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, तो उन सब के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ ये 7 से 50 बना रहा है, आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है 7 का स्क्वायर 49 होता है एंड ये 50 बना रहा है, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 1, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाना ही नहीं है। तो 11 का स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो गया, 122। ठीक है, एंड 122 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें भी आपको क्लियरली दिख रहा है 5, सॉरी 5 का नहीं, ये 6 का स्क्वायर आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ जो नंबर दिया उससे एक बड़ा करके स्क्वायर किया हुआ है, यानी 5 दिया है तो 5 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, यानी 6 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ 6 दिया है तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ऑप्शन में है तो टिक कर देंगे, बस 49 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों, 182। अब इसमें सेकंड वाला करते हैं, 380 में से माइनस करेंगे कितना, 210, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 170। 170 को 182 में प्लस करूंगा तो क्या मेरा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन में से कोई, 352। क्या ऑप्शन में है 352? 352 ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। अब मैं कौन सा तरीका लगाऊंगा, अब मैं लगाऊंगा मल्टीप्लिकेशन। पर मल्टीप्लिकेशन से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, मैं अगर छोटे से छोटा भी लूंगा तो 210 गुणा 2 बराबर 420। 420 में से मैं 40 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 420 माइनस 40 यानी 380। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करके 40 माइनस कर दिया। तो क्या मैं इधर भी 182 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 364 में से 40 माइनस कर दूंगा तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा 324? क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन में नहीं है, यानी मेरा एडिशन मल्टीप्लिकेशन सारी चीजें हो चुकी हैं दोस्तों फेल। अब फेल होने के बाद हमारे पास क्या रह जाता है कि हम करेंगे इसका स्क्वायर या फिर डिवाइड, यानी मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन तो हो चुका, हम करेंगे इसका स्क्वायर या फिर क्यूब। ठीक है, स्क्वायर या फिर क्यूब, चलिए करते हैं। 182 किसके नियरेस्ट होता है भाई, 182 जो होता है 15 15 जा 225, 14 14 जा 196, यानी 14 के करीब होता है। 14 का स्क्वायर माइनस कितना, माइनस करेंगे 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 196। 196 में से घटा दो भाई 182, कितना आ जाएगा, 14। यानी अगर मैं बोलूं तो 14 का स्क्वायर माइनस 14, ये मेरा आंसर आ गया 182। सिमिलर वे से क्या है, नेक्स्ट आगे इन्होंने किया 210 एंड 380। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर माइनस 15 अगर मैं करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 210। ठीक है, 14 15 ये हो गए दो प्लेस, ये हो गया 14 का माइनस 14, ये हो गया 15 का माइनस 15। ठीक है,
ये आ गए। अब 380 किसका होता है भाई? 390, 380 किसके करीब होता है? 380 होता है आपके 19 माइनस कर रहे हैं तो हम 20 का लेते हैं सीधे। 20 का स्क्वायर माइनस 20 बराबर 380। तो यहाँ क्या आएगा? ये 14, 15, 20 हो चुका है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देख लेते हैं हम। 14 से 15 हुआ तो 20 से क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो 19 का स्क्वायर माइनस 19 बराबर 342। क्या 342 ऑप्शन में है तो हम टिक कर देंगे दोस्तों। समझ आया मैंने क्या किया? मैंने पहले एडिशन किया, एडिशन मेरा फेल हुआ। उसके बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन भी मेरा फेल हुआ। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया? स्क्वायर किया, स्क्वायर मेरा पास हुआ। अगर नहीं होता तो मैं लास्ट ऑप्शन मेरे पास रह जाता क्यूब, वो मैं फिर क्यूब करता। क्यूब जब मैं करता तो 182 किसके नियरेस्ट क्यूब है अगर मैं देखूँ तो ये है आपका क्यूब। बैठता ही नहीं है आपका, कि बैठ जाता भाई। 3 का होता है 4, 5, 5 5 जा 125 होता है। 6 का 216 होता है। ये नहीं बैठता क्योंकि 5 का क्यूब आपका 125 होता है एंड 6 का क्यूब आपका 216 होता है। ठीक है। तो बहुत दूर दूर वैल्यू थी इनकी, जो कि आपका ये सारी वैल्यूज काम में नहीं बैठ पाती। ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 45, 45, 63। देखो यहाँ से सिंपल सी चीज दिख रही है। 36 को उल्टा कर दिया तो क्या बन गया आपका? 63। 45 को उल्टा कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 54 एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है। इतना इजी है आपका, इससे इजी और क्या आएगा बताओ? कुछ करना था बस, क्या है आपका? प्लेस चेंज कर देनी थी। ठीक है। क्या 36 को 63, टेंस को वंस बना देना था, 45 को 54 एंड दिस विल बी द राइट आंसर। हो गया। बस टेंस प्लेस को वंस प्लेस पे लाना था एंड वंस प्लेस को टेंस प्लेस पे लेके जाना था दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 का 100 हो गया। तो 5 का जब 100 हुआ तो 5 मल्टीप्लाई 20 बराबर 100। ठीक है। आगे 4 का 64 हुआ तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16 बराबर 64। 4 का 80 हुआ यानी 4 मल्टीप्लाई 20 बराबर 80। तो 3 का क्या होगा दोस्तों? 3 मल्टीप्लाई 16 बराबर 48। 48 पे टिक कर दो, हो गया आपका। कितना इजी है देखो। पहला वाला यहाँ किया हमने, दूसरा वाला यहाँ किया, तीसरा वाला यहाँ किया, चौथा हमने खुद निकाल लिया। ठीक है। 16 × 3 = 48। ठीक है। ये किया, बहुत इजी था, कोई कुछ खास नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। बस ये आना होगा तो आपको 5 सेकंड के अंदर आएगा, नहीं तो आप छोड़ देना। मैं यही कहूंगा, समय मत खराब कीजिएगा क्योंकि बच्चों का मैथ्स छूट जाता है। रीजनिंग पे फोकस करते करते वो क्या है, अपना मैथ्स छोड़ देते हैं। तो मेरा यही कहना है कि मैथ्स मत छोड़िएगा, किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैथ्स में वो स्कोरिंग होता है, यहाँ पे भी स्कोरिंग होता है, बट यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा वो किसी से नहीं बनेगा। ठीक है। चलिए अब 11 का यहाँ दिख रहा है 121 हो गया, 15 का 225 हो गया। तो पहले दो नंबर्स में स्क्वायर हो रहा है। ठीक है। ये 4 डॉट है, मतलब ये एक दूसरे को सेपरेट कर रहा है। ये पूरा एक क्वेश्चन है, ये पूरा एक क्वेश्चन है। ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ। ये 4 डॉट है, मतलब ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है और ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है। ठीक है। अब समझिए, पहले वाले वर्ड का 11 का स्क्वायर किया तो क्या आया? 121, वो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ। 15 का स्क्वायर आया तो क्या आया? 225। क्या 17 का स्क्वायर 288 होता है? नहीं होता, 289 होता है। ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हट गया। 16 का स्क्वायर 255 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, ये भी ऑप्शन हट गया। 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। 19 का स्क्वायर 361 होता है, ठीक है। क्या 11 के टेबल में 110 आता है एंड 15 के टेबल में 210 आता है? नहीं। हम क्या करेंगे, आता तो है लेकिन कोई मीन्स नहीं बन रहा, अलग अलग बन रहा है। 121 में से 11 घटाए तो कितना आ गया? बीच वाले में से पहला वाला घटाया तो लास्ट वाला आ गया, यानी 121 में से 11 घटा दिया तो 110 आ गया। 225 में से 15 घटा दिया, 225 में से 15 घटा दिया तो क्या आ गया दोस्तों आपका? 225
25 में से 15 घटा दिया, आपका आ गया 210। अब बात कर ले रहे हैं हम इनकी, तो 81 में से क्या मैं 9 घटाऊंगा तो मेरा आंसर आएगा 72। तो क्या यहाँ 72 है? नहीं है, यानी ये गलत है। सेकंड देखते हैं, 361 में से मैं घटाऊंगा 19, क्या मेरा आंसर आएगा 342? 342 यहाँ है, यानी ये ट्रू है। समझ आया कितना इजी था? बस थोड़ा सा माइंड यूज करने की जरूरत थी। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? ये यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ये 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 10 2 जा 20, 10 4 जा 40, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये रिदम चल रहा है। ठीक है, इन दोनों में यहाँ 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इधर 2 और 4 चल रहा था, इधर 2 और 3 चल रहा है। ठीक है, तो आगे जो नंबर होगा उसका 2 से मल्टीप्लाई करके बीच वाला नंबर आएगा, यानी 18 दूनी 27 होता है, गलत हो गया। 6 2 जा 12 होता है, गलत हो गया। 5 2 जा 10 होता है, ठीक है। 15 दूनी 30 होता है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट नंबर, लास्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 या 15, गलत है, 17 लिखा हुआ है। 15 3 या 45, ठीक है, यानी ठीक है, यानी 3 ऑप्शन गलत, हमारा चौथा ऑप्शन ठीक। बस चौथे पे टिक कर देंगे, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर 12, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर 15, क्या 15 ऑप्शन में है? नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये फेल हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर 16, तो 16 - 4, बात वही पड़ रही है सेम। यहाँ पे करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो एक चीज है दोस्तों, यहाँ पे 4 का 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 4 बड़ा नंबर था, उससे एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 आ गया। हम यहाँ पे 5 को क्यों ना 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर 20, क्या 20 ऑप्शन में है? 20 ऑप्शन में है, तो 20 हमारा आंसर हो चुका है दोस्तों। ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जब आपको दिख रहा है यहाँ 4 से 3 करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 से 4 करके मल्टीप्लाई कर लो, रिदम बन रहा है आपका। ठीक है, मीन्स बन रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ आपको दिख गया 49 81 64 सब स्क्वायर में है, तो 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, एंड यहाँ किसका होगा? 7 से 9 हुआ तो 8 से क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर बराबर 100, एंड 100 विल बी इन द आंसर, तो 100 आपका टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 371 का 150 हो गया, कैसे हुआ भाई? देखते हैं, चलिए। 150 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 होगा, तो भाई इसमें वो तो आपका लग नहीं रहा है जो आप लगाना चाह रहे हो, मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल। सब्ट्रैक्शन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सबसे पहला देखना चाहिए। तो 371 माइनस 150 कितना आया? 221, एंड 468 माइनस 221 कितना आया? 247, क्या 247 ऑप्शन में है? तो भाई टिक कर देंगे। अब देखो मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ी क्या? मैं सबसे पहले अभी इस क्वेश्चन में क्या करने वाला था? मल्टीप्लाई करने वाला था। क्या मुझे मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ी? क्या ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई से होता? नहीं होता, क्योंकि जब एडिशन से ही हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन से नहीं बनता ना। और मैंने देखा भी था 150 का 2 से मल्टीप्लाई करके तो मेरा 300 के आसपास भी नहीं जा रहा था, तो मैंने मल्टीप्लाई का रूल वहीं छोड़ दिया था बीच में ही। ठीक है, ये प्रोसेस होता है क्वेश्चन को फास्ट पकड़ने का। अब यहाँ पे देखो 42 है, 42 तो टूट जाएगा, लेकिन क्या 31 टूटेगा? नहीं टूटेगा। अब मैं बात करता हूं माइनस की, तो 42 में से 31 गया, क्या आया दोस्तों? 11। किसी और का डिफरेंस 11 है, 97 माइनस 86 बराबर 11। ये ऑप्शन को टिक कर देंगे, किस्सा खत्म। बाकी और सबको चेक कर लो भाई, और कोई होता है तो हो सकता है हमें दूसरा मेथड लगाना पड़े। तो 53 माइनस 46 बराबर 7। ठीक है,
79 माइनस 86 बराबर -7। 64 माइनस 79 बराबर -15। क्या इनमें से कोई फिक्टुस बैठा? नहीं बैठा, क्योंकि यहाँ 11 था तो यहाँ भी 11 ही आना चाहिए। तो ये सब फेल हो जाते हैं। ठीक है, ये ठीक है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 7 का 17 हो गया। अब देखो भाई कैसे हो गया। 7 में 10 ऐड किया तो 17 हो गया। क्या 15 में से 10 घटाऊंगा 40 आंसर है? ऑप्शन में नहीं है, तो एडिशन रूल मेरा फेल हो जाता है। मैं आता हूँ मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन पे आता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 2 बराबर 14। 14 प्लस 3, तो मेरा हो गया क्या, 17। ठीक है, यानी 7 इंटू 2 प्लस 3 मैंने ये किया, 7 इंटू 2 प्लस 3 बराबर 17। ठीक है, क्या यहाँ पे मैं किसी भी नंबर में x इंटू 2 प्लस 3 बराबर 50, ठीक है, तो इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो 47/2 आ जाएगा। तो क्या मेरा 47/2 आंसर होगा? नहीं होगा, क्योंकि मेरा फ्रैक्शन में तो आंसर दिया नहीं। तो मेरा मल्टीप्लीकेशन रूल 2 से मल्टीप्लाई करने वाला नहीं लग रहा है, मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर 21। 21 माइनस 4 17। ठीक है, तो मैं क्या इसमें 50 में 4 प्लस करता हूँ, कितना हो गया 54। एंड 54 को मैं क्या है 3 से डिवाइड करता हूँ। 54 डिवाइडेड बाय 3 बराबर 18। क्या 18 ऑप्शन में है? 18 भी नहीं है। तो भाई ये सारे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब फेल हो रहे हैं हमारे। अब हम सबसे लास्ट में क्या देखेंगे भाई? सबसे लास्ट में हम देखेंगे स्क्वायर। क्या हमारा स्क्वायर लग रहा है? भाई 3 का स्क्वायर कर देता हूं मैं यहाँ। एंड 3 का स्क्वायर -2 बराबर इतना। एंड 4 का स्क्वायर +1 बराबर इतना, 17 सॉरी। ठीक है, अब देखो 450 जो है, तो 50 हो गया 7 का स्क्वायर +1। देखो ये बन रहा है, मैंने कहा ना कुछ नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 3 का स्क्वायर -2 हुआ, तो यहाँ पे किसी भी नंबर का स्क्वायर और उसमें से माइनस हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देख लो, यहाँ 3 था, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ क्या होगा, सोचो जरा। 3 4 यहाँ क्या हो जाएगा, 5 या 6 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर -2 कितना हो गया दोस्तों, 23 हो गया। क्या 23 ऑप्शन में है? फिर से वहीं आते हैं, तो 23 ऑप्शन में है दोस्तों। एडिशन से नहीं हुआ, सब्ट्रैक्शन से नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन से नहीं हुआ, एंड आपका स्क्वायर से बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये बड़े नंबर आगे, बड़े नंबर आगे तो मैंने सिंपल सा बताया, बड़े नंबर्स कैसे होंगे दोस्तों, बड़े नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ही होंगे। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक आती है नई चीज, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये मेथड मैंने पहले देखा नहीं है कभी भी, ये मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा। लास्ट टाइम मैंने ये किताब पूरी कंप्लीट की थी, बट मैंने गौर नहीं किया। लेकिन अभी मुझे इस टाइप के क्वेश्चन मिले हैं। इजी था, हो सकता है मैंने नजरअंदाज कर दिया, उस समय ध्यान न दिया हो, क्योंकि इतना इजी कोई ध्यान देता भी नहीं। लेकिन इन क्वेश्चंस को आप सबको सेपरेटली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। जैसे 16 मल्टीप्लाई 3 बराबर 48, तो 16 ये रहा आपका, 48 ये रहा। 13 मल्टीप्लाई 3 बराबर 39, तो 13 ये रहा, 39 ये रहा। 22 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर 66, 22 66। तो नीचे आपका ऐसा नंबर आना चाहिए जिसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट की टू डिजिट बननी चाहिए। यानी 12 को करेंगे तो 36 होगा, 21 को करेंगे 63 होगा, 14 को करेंगे 42 होगा, 15 को करेंगे 45 होगा। तो 14 को 42 ठीक है, यानी 14 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर 42, एंड दिस विल बी द आंसर। यानी 1442 विल बी द आंसर दोस्तों। ठीक है,
चलिए, तो ये एक इम्पोर्टेंट टाइप है, ये ना एडिशन से रिलेटेड है, ना सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, ना ही मल्टीप्लिकेशन से आपका रिलेट करता है। तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक नए टाइप का क्वेश्चन मिला 4 डिजिट में, जिसमें हम क्या है करके देखेंगे, सबको सेपरेटली कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों आपका, अब इसमें भी हम फिर से वही करेंगे भाई, स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब कुछ करेंगे। अब एडिशन तो हम करके देख लेते हैं, करने में कुछ नहीं जा रहा। 195 में से 145 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 50। क्या मैं 17 में 50 प्लस करूंगा तो 50 67 ऑप्शन में है, यानी 17 प्लस 50 यानी 67। क्या 67 ऑप्शन में है? नहीं है। तो मेरा एडिशन रूल तो यहीं फेल हो जाता है दोस्तों। जब मेरा एडिशन फेल तो सब्ट्रैक्शन फेल। ठीक है, अब बात आती है किस चीज की, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तो मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, क्योंकि 145 का जब मैं 2 से भी, स्मॉलेस्ट नंबर 2 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरा बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन रूल भी मेरा क्या होता है, फेल हो जाएगा। अब आते हैं स्क्वायर पे। तो स्क्वायर 17 किसका नियरेस्ट बनता है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। 45 145 किसका बनेगा, 12 का स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। फिर से लिख देते हैं हम, 12 का स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। 195 किसका बनेगा भाई, 13 का नहीं 14 का। 14 का स्क्वायर प्लस 1 का बनेगा 197। 195 बनना चाहिए। अच्छा, प्लस की जगह मैं क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ। देखो, पहले जगहों को मैं पहली जगह रख रहा हूँ, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 145। ये मेरा फोर्थ नंबर पे, यानी 14 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 14 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 195। देखो यहाँ पे मैंने 4 का स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर किया, दोनों में प्लस 1 किया। किस किस में प्लस 1 किया मैंने, इसमें और इसमें प्लस 1 किया। लेकिन यहाँ मेरा माइनस 1 से आ रहा है। जब मेरा ये माइनस 1 से आ रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ मेरे ये दोनों सिमिलर हैं और ये दोनों मेरे सिमिलर हैं। यानी ये नंबर जो भी आएगा मुझे स्क्वायर करके माइनस करना पड़ेगा तो मेरा आ जाएगा। दूसरा, ये 4 से 12 हुआ, यानी 8, तो 8 इसमें से माइनस करूंगा तो ये क्या रह जाएगा, मेरा 6 रह जाएगा। तो 6 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 35। ठीक है, 35 ऑप्शन में है दोस्तों, है, यानी स्क्वायर से मेरा काम बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 24 से 126 बना, 24 से 126 कैसे बना भाई, देखो या फिर क्यूब बन रहा हो कहीं, देखो भाई क्यूब तो मुझे दिखाई दे ही गया, बहुत जल्दी दिखाई दिया। सॉरी, हम स्टार्टिंग से ही करते हैं। इसमें सब्ट्रैक्शन लग सकता है क्या, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो 126 में से 24 गया, कितना आया दोस्तों, 126 में से 24 घटाया तो कितना आया, क्यों नहीं साफ साफ लिखता, 126 में से 24 घटाया तो 102 आया। एंड 102 को मैं जब 48 में प्लस करूंगा तो क्या मेरा आंसर निकल के आएगा, 150। क्या मेरा 150 ऑप्शन में है? नहीं है दोस्तों। जब नहीं है तो ये कंडीशन मेरी क्या हो जाती है दोस्तों, फेल हो जाएगी, और मैं नई कंडीशन के लिए जाता हूँ। यानी मेरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब मैं फास्ट स्पीड में करूंगा, अभी केवल आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ये सब ऐसे हो रहा है। ठीक है, अब वैसे तो मुझे इसमें दिख गया था कि मेरा ये स्क्वायर से ही होगा, क्योंकि ये देखो 25, 125, 49 दिख रहा है अलग से। ठीक है, तो उस मेथड से ही हम करेंगे। फिर भी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और उस सबसे करके दिखाया कि चलो उससे करते हैं। चलो अब देखते हैं भाई, यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आया दोस्तों, 5 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 24। ठीक है, 7 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर
48। ये नंबर आ चुका है, ये नंबर आ चुका है। आगे देखते हैं। 5 का क्यूब +1 बराबर 126। ये आ गया आपका। तो 5757, 7 का क्यूब +1 यानी कितना हो जाएगा? 344। क्या ऑप्शन में है। तो हम सीधे सीधे उसे टिक कर देंगे, ठीक है। 5 का -1 किया, 7 का स्क्वायर -1 किया, 5 का क्यूब में +1 किया तो क्यूब में +1 करेंगे, हो जाता है आपका आंसर। 2 का 7 आ गया। देखो, 2 का क्यूब कर दो, लेकिन 6 का क्यूब कर देंगे तो 216 हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम क्यूब तो नहीं करेंगे। अब बात आती है स्क्वायर की, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर +3 कर देते हैं, तो मेरा क्या बन जाएगा? 7। क्या मैं 6 का स्क्वायर +3 करता हूं तो मेरा आंसर आता है? आता है, ऑप्शन में भी है, तो मैं टिक कर दूंगा। मैंने पहले क्यूब किया था। क्यूब क्यों किया था? क्योंकि 2 का क्यूब -1 मेरा बन रहा था, 7 बहुत ज्यादा पास था ये, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये पास था, तो मैंने पहले ये किया, लेकिन इससे मेरा हुआ नहीं। जब हुआ नहीं, तो मेरा क्या, मैंने कौन सा मेथड लगाया दोस्तों? फिर मैंने स्क्वायर का लगाया, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? चलिए, तो वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 प्राइम नंबर होता है, तो 47 की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। एंड तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम डिजिट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखें क्या? क्योंकि ये तो थोड़ा अजीब क्वेश्चन सा लग रहा है दोस्तों मुझे। 7 और 4 हो गया आपका 11, 6 और 5 हो गया 11, ठीक है। दोनों डिजिट क्या है, बराबर है। 9 और 5 14, तो और कहाँ से 14 आ रहा है? 9 और 5 14, ठीक है। पर क्या ये फिट बैठेगा? क्योंकि ये डिजिट तो रिवर्स हो रही है, यहाँ तो रिवर्स हो ही नहीं रही है। तो क्या ये रीजनिंग आपकी काम करेगी? बताओ जरा मुझे, ये रीजनिंग आपकी काम करेगी, ठीक है। क्योंकि और कोई आपका मेथड इसमें काम नहीं कर रहा है। कर नहीं रहा है, कैसे पता हमें? क्योंकि हम यहाँ एडिशन करेंगे। 65 - 47 कितना हो गया दोस्तों? 18। क्या मैं 59 में 18 प्लस करूंगा? 59 में 18 प्लस करूंगा तो क्या मेरा आंसर आ रहा है? 69 ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन फास्ट करने की जरूरत है। देखो, मेरी सबसे पहली बात थी कि जब मुझे यहाँ पे प्राइम नंबर दिख गया, अब मेरा प्राइम नंबर दिख गया तो मेरा एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ फेल, स्क्वायर क्यूब सब कुछ फेल हो जाएगा। जब आपको कोई भी प्राइम नंबर ही दिख जाएगा क्वेश्चन में, अब आपको प्राइम नंबर तो पता होना चाहिए भाई कौन कौन से होते हैं। 2 3 5 7 9, 9 नहीं होता, हटा दो। 11 13 17 23 29 31 37 41 43 47, ये सब आपके प्राइम नंबर होते हैं। ये नंबर्स जहां भी आपको दिख जाएंगे, जैसे 47 आपको यहाँ दिख गया, तो आपको याद रखना है कि वहां पे मल्टीप्लीकेशन तो आपका फेल ही हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन फेल, एडिशन हमने करके देख लिया, नहीं आया, तो सिंपल सा स्क्वायर भी आपका फेल हो जाएगा। सब चीजें फेल हो जाएंगी, तो आप क्या करोगे भाई? कोई ऐसा तरीका निकालोगे जिसमें डिजिट सेम हो, कुछ भी हो ऐसा तरीका, सम ऑफ डिजिट्स का तरीका निकालोगे, ठीक है। एक केस पहले आया था जो कि सेपरेटली सॉल्व हो रहे थे, दूसरा केस यही आ गया कि हम इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, इसको सेपरेटली। ये सेपरेटली वाला केस है, ठीक है। चौथा केस क्या बनेगा हमारा, कि जब हमारा पहला केस हमारा क्या बन रहा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दूसरा केस क्या बन रहा है हमारा रीजनिंग में? दूसरा केस हमारा बन रहा है मल्टीप्लिकेशन। तीसरा केस क्या बन रहा है हमारा, स्क्वायर या क्यूब। एंड चौथा केस दोस्तों हमारा क्या बन रहा है, सेपरेटली सॉल्व। जो भी आपका इसमें से मेथड लगेगा, 1 बाय 1 चेक करोगे, सॉल्व करोगे। और इस केस में क्या है भाई, या तो नंबर लार्ज डिजिट होंगी। दूसरा केस इसमें क्या बनेगा, प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। मतलब लास्ट का बचा हुआ जब भी ये फॉलो नहीं करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन दे रखा होगा बिल्कुल,
तो हम क्या है सेपरेटली उसे सॉल्व करेंगे, यानी 47 को अलग 65 को अलग इस तरह से करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मेथड हमारा बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 20 का 30 हुआ, यानी 10 ऐड हुआ, तो 72 में से 10 माइनस कर दो 62। क्या 62 ऑप्शन में है? 62 तो ऑप्शन में है नहीं भाई, तो कोई दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। दूसरा मेथड कौन सा लगाएंगे देखते हैं भाई। इसको क्या है, सबको फैक्टराइज कर लेते हैं हम, क्योंकि एडिशन तो काम किया नहीं हमारा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब हम मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे तो 4 × 5 कितना हो गया? 20। 5 × 6 कितना हो गया? 5 × 6 कितना हो गया? 30। 8 × 9 कितना हो गया? 72। 4 5 5 6 6 7, या तो 6 × 7 होगा, या 7 × 8 होगा। देख लेते हैं भाई, कोई है इन दोनों में से? है भाई, पहला नंबर 56 आ गया, तो 56 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इजी है, कोई हार्ड थिंग तो है नहीं। मल्टीप्लिकेशन रूल हमारा काम कर गया। ठीक है, क्योंकि एडिशन काम नहीं किया था तो हम मल्टीप्लिकेशन पे गए। यहां देख लेते हैं भाई, 30 का 130 हो गया। क्या सब्ट्रैक्शन काम करेगा? सबसे पहली बात आती है, तो भाई 130 में से 30 गए तो 100 बचे। ठीक है, 130 में से 30 गए तो कितने बचे? 100 बचे। तो इसमें 120 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा? 120 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 100 बचेगा। भाई काम कर गया, यानी ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो जाता है भाई। आगे आपको कोई मेथड लगाने की जरूरत है क्या? बच्चों वाला सवाल है या नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 423 657 तीन डिजिट है, तीनों बड़ी बड़ी है। सिंपल सा कौन सा रूल लगेगा? सब्ट्रैक्शन का पहले ही बता चुका हूँ, 3 डिजिट में मोस्टली केसेस में यही लगता है। ठीक है, तो 534 में 204 को प्लस कर दो, आपका आंसर आ गया 738। क्या 738 ऑप्शन में है? दिख तो रहा नहीं भाई, नहीं दिख रहा तो नहीं है। अब जब नहीं है तो कौन सा मेथड लगेगा? तो कोई और मेथड देखते हैं भाई। ये तो गजब कर दिया भाई। चलो कोई और मेथड देखते हैं। 4 और 3 7 8 9, इनका सम हुआ 9। 6 और 5 11, 11 और 7 18, यानी जो सम है वो क्या है? डबल है, × 2। ठीक है, 5 और 4 9, 10 11 12, यानी आगे वाले का क्या होना चाहिए? 24 होना चाहिए सम ऑफ डिजिट्स। 24 देखो आएगा कि नहीं आएगा? 8 6 14, 14 और 7 21 आ रहा है भाई। 8 7 6, 8 6 7, 8 7 7, 8 7 6 7 8, सबका सेम ही आ रहा है, 21 ही आ रहा है। अब बात क्या आती है दोस्तों, कि हमारा एडिशन काम नहीं किया, हमारा सब्ट्रैक्शन काम नहीं किया। बड़ी बात है यार। सॉरी सॉरी सॉरी, एक हम गड़बड़ी कर दिया, हम यहाँ 657 लिखे थे, यहाँ हम 627 लिख दिए। तो 657 माइनस 423 बराबर 234। तो 234 ही यहाँ पे ऐड करेंगे, 534 प्लस 234 बराबर 768। 768 ऑप्शन में है। ठीक है, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत पढ़ लिया, तो उसकी वजह से हमें इतना टाइम लगा, अदरवाइज सीधे हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना था, जो हमने स्टार्टिंग में किया था, और उससे हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, क्योंकि मेरा कुछ बैठा नहीं फिट, तो मैं फिर से वही फर्स्ट चीज पे आ गया, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बनेगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, कोई आपका दूसरा कोई तरीका अलग से नहीं आ जाएगा रीजनिंग में, ये 4 ही मेथड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 का 24, 13 का 24 किस तरह से हो गया भाई, देख लेते हैं। एडिशन लॉ देखते हैं, तो 24 में से 13 गया, कितना आ गया? 11। तो नीचे किसी की डिफरेंस में 11 का अंतर है, 79 45 बहुत बड़ा अंतर है, 59 35 बहुत बड़ा अंतर है, 68 एंड 57, 68 माइनस 57 बराबर 11। क्या आंसर हो गया भाई हमारा? ये हो गया। सिंपल सा एडिशन किया। अगर एडिशन नहीं लगता, अगर एडिशन फेल हो जाता, तो मैं क्या करने वाला था? मैं करने वाला था
13 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 26, और 26 में से 2 घटा देता तो मेरा क्या आ जाता, 24। ऐसे ही दूसरी साइड में करता तो 57 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 114, 114 माइनस 2 बराबर 112, लेकिन 112 ऑप्शन में था नहीं। अगर होता 112 होता ऑप्शन में 57 के साथ, तो फिर ये मेथड आपका एडिशन वाला फेल हो जाता और मल्टीप्लिकेशन वाला काम आता दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 123 भाई देखो, अब सिंपल सा, यहाँ पे कितना इजी है। ये आपका बन गया 36, तो 36 होता है आपका क्या, 6 का स्क्वायर बराबर 36। तो 6 कहाँ से आया, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं। 3 प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि 123 जो होता है वो क्या है, 3 के टेबल में जाता है कितनी बार, 41 बार। और 41 प्राइम नंबर होता है, तो 41 का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, प्राइम नंबर है, इसलिए इसलिए मैंने सीधे क्वेश्चन देख के बोला कि हम इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट कर देंगे, 3 और 2 5 और 1 6, और 6 का स्क्वायर कर देंगे, कितना भाई, 36 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इधर हम सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 2 प्लस 1 बराबर 5, एंड 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25। तो क्या 25 ऑप्शन में है, बस आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखो एक चीज, 63 किस दिया, 63 हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम एडिशन लगाएंगे। 26 में से 8 गया, क्या आया मेरा आंसर, 18। क्या मैं 63 में से 18 घटाऊंगा तो मेरा आंसर आएगा, हम्म, बताओ जरा, 45। 63 में से 18 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 63 माइनस 18 बराबर 15। 60 में से 15 गए, 45 बचे। क्या मेरा 45 आंसर ऑप्शन में है, नहीं है, तो फिर मेरा ये हो गया गलत। दूसरा क्या है भाई, आगे वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला रूल चेक कर लेते हैं थोड़ा। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर 24, 24 प्लस 2, यानी मल्टीप्लाई 3 से करो एंड प्लस 2 जोड़ दो। तो प्लस 2 जोड़ दें तो इधर में से प्लस माइनस 2 कर दूंगा तो 61 आ जाएगा। क्या 61 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन लो हो गया क्या, फेल दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, क्या ये किसी के स्क्वायर बन रहे हैं, भाई 8 तो क्यूब बन रहा है, लेकिन 63 आपका बन रहा है किसका, 8 का। 8 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 63। 2 का क्यूब बराबर 8, एंड 5 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 25, प्लस 1 बराबर 26। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे 8 का स्क्वायर माइनस 1 किया, यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 1 किया, यहाँ पे -1 किया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया। भाई कोई मेथड नहीं बन रहा। अब देखो, जब सारे मेथड फेल होते हैं तो मैंने क्या बताया, सेपरेटली सॉल्व करते हैं। और जब सेपरेटली सॉल्व करेंगे हम, एक चीज गौर करो, 6 और 2 8 होते हैं, और ये क्वेश्चन आपको शुरू में ही समझ लेना चाहिए था कि यहाँ पे 8 के आगे जीरो लगाए, 8 के आगे जीरो लगाए। अगर ये क्वेश्चन उस टाइप का होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन का, तो आगे जीरो नहीं लगाते, वो सीधे सीधे लिख लेते। पर चूंकि आगे जीरो लगा है, मतलब ये है कि ये 6 और 2 हो गया आपका 8, 6 और 3 9 हो गया क्या आपका 9, तो 9 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 64 8 का स्क्वायर होता है, भाई देखो 72 में से 53 माइनस किया तो क्या है आपका 19। क्या मैं 64 में से 19 माइनस करता हूं तो 45 ऑप्शन में है, लेकिन 45 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अब दूसरी चीज देखते हैं। ये 53 आपको दिख गया, यहाँ पे 53 तो भाई प्राइम नंबर होता है,
53 तो किसी के पहाड़े में आता नहीं। अब जब प्राइम नंबर हो गया तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मैं एडिशन करूंगा। और जब एडिशन मैं करूंगा तो एडिशन करने के बाद मेरा 7 और 2 9 आ जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा, यानी एक नंबर का अंतर है। 6 और 4 10 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी डिजिट होगी उसका 8 9, 8 के बाद 9 आया तो 9 के बाद 10 आएगा, यानी मेरा डिजिट ऑफ सम कितना 9 आना चाहिए। देखो फिर से मैं बता देता हूँ। 6 + 4 = 10, 7 + 2 = 9, 5 + 3 = 8। एंड यहाँ पे ये जगह आपकी खाली है सेकंड नंबर पे। तो देखो 8 के बाद 9 आया, इसमें 8 के बाद 9 आया, तो 10 से पहले क्या आएगा, 9 ही आएगा। अब 9 देख लो, 4 + 4 8 होता है, 5 + 4 9 होता है, 5 4 2 7 होता है, एंड 7 0 7 होता है, यानी 9 केवल सेकंड वाले में आ रहा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम दोस्तों। 6 का 64 हुआ, ठीक है। 6 का 64 हो गया, 6 और 4, और यहाँ पे आपके सब स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। मतलब क्वेश्चन कुछ मजेदार है, आपको ये समझना है। मजेदार किस तरह से है, देखो ये 8 का स्क्वायर बना कब, जब 6 था आगे, तो यानी 2 प्लस करके स्क्वायर बना दिया। तो यहाँ 11 है, तो 11 में पहले तो मैं +2 करूंगा, 13 हो गया, एंड 13 का मैं स्क्वायर बना दूंगा। तो मेरा कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 169 मेरा ऑप्शन में भी है। ठीक है दोस्तों, मैं सीधे रूल लगाया स्क्वायर का, क्योंकि मुझे दिख गया था कि 64 स्क्वायर है और ऑप्शन में सारे ही नंबर स्क्वायर हैं। तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे और मल्टीप्लिकेशन पे। तो ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब 83 आया, 83 तो भाई प्राइम नंबर है। ठीक है, 83 तो प्राइम नंबर होता है। तो हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या है, सेपरेटली रूल लगाएंगे कुछ ना कुछ। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि ये 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, और मुझे ऑप्शन में कहीं ना कहीं किसी न किसी का स्क्वायर दिख रहा होगा, क्योंकि जब ये नंबर स्क्वायर है तो बाद वाला भी नंबर स्क्वायर होगा। अब अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर बताना है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ कि इसका आंसर 49 होगा। सबसे पहली बात तो ये आती है कि मैंने बिना सॉल्व किए आंसर बता दिया। अब बात आती है, हम अगर सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आंसर कैसे पता करेंगे दोस्तों। तो देखिए, अब ये जब आपका पहला वाला है, ये आपका बन रहा था क्या 49, तो आपका आंसर हो चुका है। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। ये आपका 5 का स्क्वायर बन चुका। अब बात ये है कि ये 5 आया कहाँ से। ये भाई क्यों नहीं लिख के दे रहा, 5 का स्क्वायर बराबर 25 लिख के दो ना भाई। चलिए, अब बात आती है 5 कहाँ से आया। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करोगे, इसे देखोगे तो 8 - 3 जो है वो 5 होता है। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे तो 2 - 9 बराबर -7 होता है, एंड -7 का या 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 49, एंड 49 पे हमने टिक कर दिया। दूसरी चीज, सेकंड नंबर पे जब आपका स्क्वायर है तो लास्ट नंबर भी आपका स्क्वायर होगा, बाकी कोई नंबर स्क्वायर है ही नहीं, तो 49 आपका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलो 41 क्वेश्चन हो चुके हैं और दो, सवा दो, ढाई बज चुका है दोस्तों। मैं केवल 50 क्वेश्चंस करूंगा, क्योंकि मुझे भी नींद आ रहा है, मुझे भी 3 बजे सोना है। और अभी थोड़ा टहलूंगा, अभी मैं वॉकिंग शॉकिंग करूंगा, तो केवल 9 क्वेश्चन और 9 10 क्वेश्चन और करेंगे, बस 50 पे समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है इस क्वेश्चन में दोस्तों। आपका यहाँ अगर देखोगे तो आपका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 में से 1 घटा दो, 5 आ गया, तो 8 में से 5 जोड़ लो, 13 आ गया, 13 ऑप्शन में है, बस टिक हो गया भाई, ज्यादा लंबा क्यों ही खींचना। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो हम क्या करते, फिर आगे और प्रोसेस करते। पर सबसे इजी तो हमारी वही है कि हमें सब्ट्रैक्शन एडिशन करना है, तो वही करेंगे। ठीक है, अब सोचो इतना इजी क्वेश्चंस भी बच्चे लोग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा दोस्तों। ठीक है,
अब बच्चे सोचेंगे इसमें भाई तेरे तो प्राइम नंबर है, तेरे प्राइम नंबर आंसर नहीं हुआ, ये वो फलाना ढिंका, तो आप गड़बड़ कर दोगे भाई, वो चीजें इतना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। 5 का 30 हो गया, कैसे? 5 मल्टीप्लाई बाय 6 बराबर 30। 5 का मल्टीप्लाई किया और 5 से एक बड़े नंबर का, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, कितना हो जाएगा? 72। क्या 72 ऑप्शन में है? 72 तो ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो अब कौन सा मेथड लगाएंगे, बात हमारी आती है ये दोस्तों। तो अब एक मेथड और लगाते हैं हम, ये तो मल्टीप्लिकेशन का हो गया। सब्ट्रैक्शन का मेथड तो इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि ये भाई डिजिट बहुत अलग है, ठीक है। 30 25 25 ऐड करने पे तो 32 आ जाएगा, 32 33 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्क्वायर का मेथड, 5 का स्क्वायर प्लस 5 बराबर 30, एंड 8 का स्क्वायर प्लस 8 बराबर 72। क्या 72 मेरा ऑप्शन में है? दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ दोस्तों कि 8 का स्क्वायर प्लस 5 भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 का एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, तो 69 बन रहा है। 69 मेरा ऑप्शन में ऑलरेडी है। जरूरी नहीं है हम जिस चीज का स्क्वायर करें वही नंबर जोड़े, हम वो नंबर भी जोड़ सकते हैं जो नंबर हमने पिछले वाले में जोड़ा है। ये एक नई चीज पता चली, लेकिन ये है स्क्वायर में ही, तो इसको मैं किसी नई तरीके से नहीं बताऊंगा, ये आप उसी का समझें, इसलिए मैंने सर्किल भी कर रखा है, थोड़ा सा ऑड आंसर है इसका इसलिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 बराबर 30। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10 बराबर 50। क्या 50 ऑप्शन में है? नहीं है। ठीक है, तो हम 10 की जगह क्या प्लस करते हैं भाई? पहले हमने क्वेश्चन में किया 6, तो 6 करते हैं, 12 दूनी 24 और 6 46। 46 ऑप्शन में है, नहीं है। यानी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पूरी तरह से हो जाती है हमारी फेल। मिटाल देंगे भाई। 12 में 18 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 30, तो 20 में 18 प्लस करेंगे, 20 प्लस 18 बराबर 38। क्या 38 ऑप्शन में है? 38 भी ऑप्शन में नहीं है, यानी ये दोनों तरीके हमारे पूरी तरह से हो चुके हैं दोस्तों फेल। अब हम ढूंढते हैं कौन सा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो हमने शायद कर लिया, लेकिन एक और फैक्टराइजेशन भी तो है मेथड हमारा। तो 3 मल्टीप्लाई 4 बराबर 12, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 बराबर 30, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 बराबर 20, 3 4 4 5 5 6 6 मल्टीप्लाई बाय 7 बराबर 42, एंड 42 विल बी द आंसर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपने एक चीज और सीखी अभी रिसेंटली, जो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। उसको आप मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ ही पैरेलल में चलाओगे। हमने क्या किया दोस्तों, हमने एडिशन प्रॉपर्टी की, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी की, मल्टीप्लिकेशन की, एंड मल्टीप्लिकेशन में पैरेलल में हमने क्या की, एक और उसके पैरेलल में हमने की फैक्टराइजेशन, फैक्टर करके सॉल्व। और उसके बाद हमने फिर से स्क्वायर और क्यूब की प्रॉपर्टी की, एंड लास्ट में तो हम वही कर रहे हैं कि सेपरेटली सॉल्व। दूसरी चीज कि अगर हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ना भी लगाते तो लास्ट में हमारी प्रॉपर्टी बचती है सेपरेटली सॉल्व। जब हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं तो भाई हमारा दिख जाता हमें कि हमारा क्या प्रोसेस बन रहा है। ठीक है, 3 चौक 12, 5 छके 30, 4 पंजे 20, इस तरह से हमारा बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 छक्के 96। देखो यहाँ पे जल्दी से फटाक से करेंगे। 12 अट्ठे 12 मल्टीप्लाई बाय 8 बराबर 96, 96 माइनस 6 बराबर 96 माइनस 6 बराबर 90। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 8 बराबर 128, 128 माइनस 128 माइनस 8 बराबर 120। क्या 120 ऑप्शन में है? बस टिक कर दो, आंसर हो गया। ठीक है, अब मुझे देखते ही कैसे पता चल गया कि भाई इसमें मल्टीप्लाई होगा? मुझे पता इसलिए चल गया क्योंकि अगर मैं यहाँ सब्ट्रैक्शन करता तो मेरा बहुत बड़ा नंबर आता। चलो करके देख लेते हैं, उस मेथड को भी हो सकता है वहां से भी निकल के आ जाए।
78, जब मैं 16 में 78 प्लस करूंगा, क्या मेरा आंसर ऑप्शन में है 94? 94 तो ऑप्शन में है नहीं, तो मेरा एडिशन फेल हो जाता है। एडिशन के बाद में मल्टीप्लिकेशन पे जाता। मुझे क्वेश्चन देख के ही समझ आ गया था कि नंबर दूर दूर है और छोटे डिजिट हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन ही काम करेगा। अगर बड़े नंबर होते तो एडिशन सब्ट्रैक्शन काम करता, छोटे नंबर्स में भी कर जाता है कभी कभी किसी किसी कंडीशंस में, ठीक है। अब आगे देखिए, 3122 9144। देखो थ्री, अब यहाँ पे चार चार डिजिट आ गई है, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दो तो 9144 आ गया। इससे ये बना स्क्वायर करके, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 0499। बस टिक कर दो भाई, 0499, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस ये अलग है, ये 4 डिजिट वाले क्वेश्चन आ गए, एक एक सेपरेटली 4 4 डिजिट्स दे रखी है, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद 5 5 5 30 25। देखो 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, तो 11 11 जा 121। 11 का स्क्वायर बराबर 121। ऑप्शन में 121 तो होना ही चाहिए भाई, बाद में जीरो है तो बाद में कुछ भी हो सकता है, आगे 121 होना ही चाहिए, तो 121 ये रहा आपका, ठीक है। तो 46 का जो है वो आपका कौन सा है, फोर्थ आंसर है, ठीक है। बाकी इसमें देखो आपका क्या हो सकता था, 5 6 जा 30, तो 11 6 जा 66 0 0 बन सकता था। 66 0 0 है भी भाई, देखो इसमें ना आपके दो आंसर बन रहे हैं दोस्तों, और मुझे ऐसा लगता है ये आंसर ज्यादा फिट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 5 × 6 किया तो कितना आया, 30, ठीक है। एंड 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 25। एंड 30 एंड 25 आपके यहाँ लिखे हुए हैं। ऐसे ही 11 का स्क्वायर करोगे, सॉरी 11 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, 66। और 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 0। तो आपका बी आंसर ठीक है। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन का आंसर जब ये एग्जाम में आया था, इसका आंसर डी दे रखा था, जो कि मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि इसका आंसर बी इज परफेक्ट आंसर, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन का आंसर अगर लास्ट में ये दे देता 00.121 पीछे देता, तो मैं ऐसे लगा के आता। क्यों? और यहाँ पे ऑप्शन में भी आपको क्वेश्चन में 0:11 ऐसे देता, तो क्योंकि 11 का लास्ट में स्क्वायर हो रहा है, 11 का लास्ट में स्क्वायर करते, मतलब परफेक्ट प्लेस भी देखनी पड़ती है, जो कि हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा था दोस्तों, ठीक है। परफेक्टली प्लेस नहीं देखोगे तो वहां आपका गलत हो जाएगा। आई थिंक वीडियो ये बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन मैं डिटेल में करा रहा हूँ आप लोगों को। 8 का 20 हो गया भाई, कैसे हो गया, 8 दूनी 16 और 4 20, ऐसे हो गया 8 × 2 + 4 = 20, ठीक है। दूसरा मेथड अगर सब्ट्रैक्शन करूंगा मैं, तो 8 में 12 ऐड किया, तो 14 में 12 ऐड करूंगा। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे तो नहीं बनेगा, 26 बनेगा, 26 ऑप्शन में नहीं है, तो मैं यही मेथड करूंगा। तो 14 × 2 बराबर 28, एंड 28 + 4 = 32। 32 तो है नहीं ऑप्शन में, मतलब ये मेथड मेरा क्या हो जाता है दोस्तों, फेल हो जाता है। बट ये फेल तो होना नहीं चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने क्या किया यहाँ पे, 8 के आधे को मल्टीप्लाई किया, तो 28 में मैं 14 के आधे को प्लस कर देता हूँ, यानी 7 को प्लस कर देता हूँ, तो 35, क्या 35 है ऑप्शन में, तो 35 है। देखो यहाँ पे 8 × 2 + 4 किया मैंने, और यहाँ पे जो 4 था, इसको मैंने पहले तो यहाँ यूज किया तो मेरा नहीं आया। अब जब नहीं आया तो मैं 4 को और कैसे देख रहा हूँ, मैं 4 को देख रहा हूँ कि 8 का हाफ 4 है, तो यहाँ 14 का हाफ रखूंगा मैं 7, तो ऐड करूंगा तो मेरा 35 आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 3 का क्यूब 27, 5 का 125। मुझे ये क्वेश्चन पढ़ने में 1 सेकंड नहीं लगा, 1 सेकंड मैंने आंसर दे दिया, क्योंकि क्यूब रूट दिख रहा है मुझे अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बस हो गया आंसर।
जैसे ही आपको क्यूब रूट या स्क्वायर रूट कहीं भी दिखते हैं सीधे आंसर टिक करोगे, सोचना नहीं है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन भाड़ में जाए सब कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 9 के स्क्वायर में से 1 घटा दिया, 80 आ गया। तो 10 के स्क्वायर में से 1 घटा दिया, सॉरी 10 नहीं है यार, 100 है। तो 100 के स्क्वायर में से 1 घटा दिया, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, 4 टाइम्स 9। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये सारा 50 क्वेश्चन फिनिश होते। टोटल इसमें 150 क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। अभी टाइम बहुत हो चुका है, रात के 2:30 बज चुके हैं। तो अभी इस वीडियो को थोड़ा सा मैं बंद करूंगा और थोड़ा सा टहलूंगा, उसके बाद थोड़ा रिवीजन करूंगा। एंड मेरे को आदत है 3 बजे सोने की, तो मैं 3 बजे सोऊंगा, सुबह 9 बजे उठूंगा। 6 घंटे नींद मेरे लिए काफी है। उसके बाद हम फिर से पढ़ेंगे, देखेंगे जो भी आगे बातें होंगी वो आगे डिस्कशन करेंगे। तो इसके साथ ही और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, किसी भी क्लास के ऊपर, जिस क्लास के ऊपर आप बताओगे मैं उस क्लास के मैथ्स वगैरह करा दूंगा। ठीक है, या और कोई सब्जेक्ट हो, सोशल वगैरह, साइंस वगैरह, जो भी आपका हार्ड सब्जेक्ट हो, जो भी आपका हार्ड सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं कराऊंगा, मैं पूरी बुक कराऊंगा। एनसीईआरटी बुक हो, कुछ भी हो, मैं पूरी बुक फिनिश करूंगा। ठीक है, और अगर आप लोगों में से कोई बच्चा मेरे से कोचिंग लेना चाहता है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा कांटेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा होगा, मैं सेपरेटली ऑनलाइन कोचिंग भी दे सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू दोस्तों। और इस वीडियो को अभी करते हैं समाप्त। ओके।